लागत का मुख्य तत्व मटेरियल यानी सामग्री है। सामग्री को कंट्रोल करने के लिए उसकी क्वांटिटी को, उसकी मात्रा को नियंत्रित किया जाना चाहिए। उसकी मात्रा कितनी होगी, कौन सी मात्रा होगी कितनी, यह ज्ञात करने के लिए स्टॉक लेवल अलग अलग स्तरों का कंट्रोल किया जाता है कि किसी भी फैक्ट्री या कारखाने में मटेरियल का कितना मैक्सिमम स्टॉक होना चाहिए, कितना मिनिमम स्टॉक होना चाहिए, कितना उसको कम से कम लेवल आ जाने पर उसको ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। यह सब कुछ कैलकुलेट किया जाता है, जिसको हम डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल या स्कंध स्तर का निर्धारण करते हैं। इसके कैलकुलेशन के लिए कुछ पॉइंट हमने जो नोट किए हैं स्क्रीन पर या पेज पर। इसमें नंबर 1 पॉइंट, पहला पॉइंट कि आपको देखना चाहिए कि मैक्सिमम यूसेज रेट, कि एक दिन में अधिक से अधिक कितनी सामग्री का, मटेरियल का उपयोग किया जा सकता है, मैक्सिमम यूसेज रेट कहते हैं। दूसरा आपको ये देखना है कि कितना कम से कम उपयोग हो सकता है, जिसको हम मिनिमम यूसेज रेट कहते हैं। नॉर्मल यूसेज रेट या एवरेज यूसेज रेट, ये तीसरा पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है। इसमें क्या है कि औसत रूप से प्रतिदिन या डेली कितना मटेरियल कंज्यूम्ड होता है। इसके बाद प्रोक्योरमेंट और लीड और डिलीवरी टाइम, जिसको कहते हैं कि प्रोक्योरमेंट का मतलब खरीद से है। मटेरियल परचेज करने में जब ऑर्डर आपने प्लेस किया और वहाँ से जब आपको सप्लाई आई तो उसमें कुल कितना समय लगता है, जिसको हम डिलीवरी पीरियड या लीड पीरियड कहते हैं। इसके बाद एक होता है आपका रिजर्व स्टॉक, पांचवा पॉइंट, जिसको हम संचित स्टॉक कहते हैं। यह मिनिमम लेवल, न्यूनतम स्तर से कम या अधिक भी हो सकता है। अगर मिनिमम लेवल यानी जो न्यूनतम स्तर आएगा उससे संचित स्टॉक को यानी रिजर्व स्टॉक को रखा जाता है, तो उस दशा में हमें क्या करना चाहिए कि बहुत ही इमरजेंसी तरीके से आपको सामग्री या मटेरियल मंगाने का उपाय करना होगा। और अगर उससे हम मिनिमम लेवल से अधिक रिजर्व स्टॉक का लिमिट तय करते हैं तो आपको थोड़ा इसमें सहूलियत या रियायत मिलती है। मतलब कारखाने जो हैं वहाँ से अपना मटेरियल मंगाने का कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इसके बाद छठा पॉइंट हमने लिखा है रीऑर्डर लेवल, या इसको हम कहते हैं आदेश स्तर, या इसको ऑर्डरिंग पॉइंट कहते हैं कि मटेरियल कहाँ पर आ जाएगा, स्टॉक कहाँ पर आ जाएगा, तो वहाँ पर इनको आदेश, ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। इसके लिए जो फार्मूला, जो सूत्र अपनाते हैं उसमें मैक्सिमम रीऑर्डर पॉइंट, यानी कि सामग्री मटेरियल आने में अधिक से अधिक कितना समय लग सकता है, और इनटू मैक्सिमम यूसेज रेट, यानी मैक्सिमम यूसेज रेट का मतलब कि अधिक से अधिक कितना एक दिन में ये कंज्यूम करते हैं मटेरियल को। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रीऑर्डर लेवल या आदेश स्तर या आदेश बिंदु ज्ञात करते हैं। इन 6 पॉइंट का जो इनके स्टॉक लेवल हैं, उस स्टॉक लेवल को निर्धारित करने में अहम रोल होता है।
इसमें सबसे पॉइंट स्टॉक लेवल में कि न्यूनतम स्तर सामग्री का कितना होना चाहिए, जिसको हम सेफ्टी स्टॉक भी कहते हैं, यानी उससे नीचे जाएगा सामग्री का लेवल तो ये ज़्यादा लॉस होगा इसमें कारखाने को या फैक्ट्री को। इसको मिनिमम स्टॉक लेवल को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला जो लिखा गया है, रीऑर्डर लेवल यानी पुनः आदेश मात्रा नहीं, पुनः नहीं बल्कि आदेश स्तर या जिसको हम आदेश बिंदु कहते हैं, माइनस एवरेज यूसेज रेट इनटू एवरेज लीड टाइम। एवरेज यूसेज रेट का मतलब है कि डेली कितना औसत रूप से सामग्री उपयोग की जाती है और औसत समय कितना लगता है, एवरेज लीड टाइम। इसका कैलकुलेशन करने के लिए नीचे दो फार्मूले दिए गए हैं। एवरेज यूसेज रेट इज इक्वल टू मैक्सिमम यूसेज रेट यानी अधिक से अधिक कितनी सामग्री उपयोग होती है और कम से कम कितनी सामग्री उपयोग की जाती है, अपान 2 कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, यानी मैक्सिमम यूसेज रेट प्लस मिनिमम यूसेज रेट डिवाइडेड बाई 2। और इसी तरीके से एवरेज लीड टाइम यानी कि लीड टाइम का मतलब यहाँ है कि जो समय आपका सामग्री मंगाने में लगेगा, तो मैक्सिमम लीड टाइम यानी अधिक से अधिक कितना समय लग सकता है और कम से कम कितना समय लगता है, इसको टोटल करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, यानी मैक्सिमम लीड टाइम प्लस मिनिमम लीड टाइम डिवाइडेड बाई 2, मतलब मिनिमम स्टॉक लेवल और आपका ये कैलकुलेट करने के लिए मिनिमम स्टॉक लेवल कैलकुलेट करने के लिए एवरेज यूसेज रेट और एवरेज लीड टाइम यदि न दिया गया हो प्रश्न में तो सबसे पहले इसको आप कैलकुलेट करेंगे। मिनिमम स्टॉक लेवल को हम सेफ्टी स्टॉक भी कहते हैं। इसके बाद देखेंगे जो सेकंड लेवल है वो मैक्सिमम लेवल है। मैक्सिमम लेवल यानी अधिक से अधिक कितना स्टॉक आप रखेंगे, उससे ज़्यादा रखेंगे तो लॉस होगा, यानी इसकी कॉस्ट आपकी मटेरियल की ज़्यादा आएगी। इसको कैलकुलेट करने के लिए रीऑर्डर लेवल यानी आदेश बिंदु माइनस मिनिमम यूसेज कम से कम कितना लगेगा इनटू मिनिमम लीड टाइम कम से कम, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, प्लस उसके बाद आपका रीऑर्डर क्वांटिटी या जिसको हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहते हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालने का जो सूत्र है ये मितव्ययी आदेश मात्रा जिसको कहते हैं, इसका फॉर्मूला अंडर रूट में दिया गया है 2 इंटू आर इंटू CO अपॉन CH। आर का मतलब है एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है, क्वांटिटी इनकी, और CO का मतलब कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर, एक ही ऑर्डर देने की कितनी लागत आती है, इंटू CH या इसको कहीं कहीं CC भी कहते हैं, जिसको हम एनुअल कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट कहते हैं। तो इस आधार पर आप मैक्सिमम लेवल निकालते हैं। इसके आगे का स्टॉक लेवल जो कैलकुलेशन करना होगा वो अगले वीडियो में आप देखेंगे या अगले पेज पर देखेंगे। लागत का मुख्य तत्व मटेरियल यानी सामग्री है। सामग्री